दोस्तों, क्या आपको पता है सिमूल यानी सिल्क कॉटन आपको कहां देखने को मिलती है? अगर आप इस चीज का जवाब जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिए। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, प्रयास हमारी एक टेस्ट सीरीज है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को नई दशा और दिशा दे सकते हैं। इसमें 39 टेस्ट हैं और इन टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आप सभी ने सही गेस किया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के बारे में। देखिए, उड़ीसा में आपको दो नेशनल पार्क मिलते हैं, एक है सिमलीपाल और दूसरा भितरकनिका नेशनल पार्क। अब इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि कनिका की सिम उड़ीसा में गिर गई। अगर आप इस सिंपल सी लाइन को याद रख सकते हैं तो आपको उड़ीसा में मिलने वाले नेशनल पार्क भी याद रह सकते हैं। अब यहां पे आपके पास सबसे पहले जानना जरूरी है, यहां पे आपके लिए जानना सबसे जरूरी है भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में, जो कि एक रामसर कन्वेंशन के अंडर साइट भी है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि इस नेशनल पार्क के आसपास आपको भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है, घ्रीमाथा बीच देखने को मिलता है और आपको मरीन सेंचुरी भी यहां पे देखने को मिलती है। अब यहां पे आपको इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज मिलती हैं, जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, व्हाइट क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, डर्ट और बहुत सारी पेड़ पौधों की और प्रजातियां। अब ये एक चीज याद रखना है, यहां पे सुंदरबन के बाद, मतलब सुंदरबन इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया आपको यहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पे आपको ब्राह्मणी, भैतारनी, धर्मा और पंथसला, ये चार इंपॉर्टेंट रिवर मिलती हैं। और एक चीज यहां पे जो याद रखनी है, जो हम क्रोकोडाइल्स की बात कर रहे थे, तो इंडिया में जितने भी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको मिलते हैं उसमें से 70% आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। अगर कल को यूपीएससी आपसे पूछ ले कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अपने नेचुरल हैबिटेट में आपको कहां देखने को मिलते हैं, तो आंसर होगा भितरकनिका नेशनल पार्क या उड़ीसा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। आइए अब बात करते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क की। अब यहां पे आपको देखने को मिलते हैं सिमूल ट्री। इन ट्री को सिल्क कॉटन भी कहा जाता है। ये आपको ईस्टर्न एंड पे मिलते हैं, ईस्टर्न घाट के, मतलब यहां पे आपका ईस्टर्न घाट एंड करता है। ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, मैप प्रोग्राम, जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम भी कहते हैं। उसके अंडर एक साइट है और ये आपका पार्ट है सिमलीपाल कुलधिया हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व का, जिसे अक्सर हम मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा ये चीज याद रखना कि ये सिमलीपाल, कुलधिया, हथगढ़, ये तीनों मिला के आपके मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व बनाते हैं। इसके अलावा इस एरिया में आपको जो वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस हिल्स, और यहां पे आपको साल ट्रीज देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहां पे आपको दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स देखने को मिलती है। पहली है आपकी इरेंगा खारिस और दूसरी आपकी मनकिर दियास। तो इन दोनों ही ट्राइब्स के बारे में आप याद रखना। उसके अलावा यहां पे आपको टाइगर और एलिफेंट के अलावा और भी छोटे मोटे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पे आपको इतना ही जानना इंपॉर्टेंट था। आइए अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। अब यहां पे तेलंगाना में आपको तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला मुरुगवनी नेशनल पार्क, माफ करना अगर मैं प्रोनाउंस इसे ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। दूसरा आपका कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क और तीसरा है आपका महावीर हिरण्यवत्सली नेशनल पार्क। आइए अब एक एक करके इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं मुरुगवनी नेशनल पार्क के बारे में। यहां पे आपको जिस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है, दैट इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहां पे आपको बैम्बू, सैंडल, पिक्स और पालास के ट्री देखने को मिलते हैं। यहां पे आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे पैंथर, चीतल, सांबर, जंगली सुअर, जंगल कैट और केविट जैसे एनिमल्स। उसके अलावा आइए अब बात करते हैं कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क के बारे में। यहां पे आपको एक फेमस एरिया देखने को मिलता है, दैट इज चिरान पैलेस। इसको याद रखना। यहां पे आपको स्क्रब्स, क्लाइंबर्स, हर्ब्स, ये सभी तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। और इंपॉर्टेंट ट्रीज जो देखने को मिलते हैं, दैट इज टीक, सैंडलवुड, नीम, बबूल, प्लास। इसके अलावा आपको एनिमल्स भी यहां पे बहुत वाइड वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे पोर्कोपिन, स्मॉल इंडियन केविट्स और जंगल कैट्स। ये इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज है जो आपको इस एरिया में देखने को मिलती हैं। आइए
अब बात करते हैं महावीर हिरण्यवत्सली नेशनल पार्क के बारे में। अब यहां पे आपको आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल देखने को मिलता है। देखिए, पहले ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ थे, तो इस एरिया में आपको आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल देखने को मिलता है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आंध्र प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है उसका क्या नाम है। उसके अलावा यहां पे आपको ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, टीक, सैंडलवुड। और अब अगर एनिमल्स की बात की जाए तो यहां पे आपको मंगूस, मॉनिटर लिजर्ड्स, पोर्कोपिन्स, स्मॉल टोड ईगल्स, इंडियन पॉन्ड हिरॉन्स, पोर्कोपिन्स, वाटर मॉनिटर्स, किंगफिशर्स, कुछ इस तरह की बर्ड और एनिमल की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो यहां पे आपके लिए यही कुछ जानना इंपॉर्टेंट था। आई होप आपसे पूछे गए दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।